अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं जो मदरसे में बहाली आई है। अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप झारखंड मदरसा के स्टूडेंट हैं या फिर आप यूपी मदरसा के स्टूडेंट हैं, यानी कि हिंदुस्तान के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड के स्टूडेंट है, जैसे मदरसा जो मान्यता प्राप्त मदरसा बोर्ड के स्टूडेंट है, तो किस तरीके से आप फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था, उसमें बताया था कि गिरिडीह से एक बहाली निकाली गई है, मौलवी आलिम फाजिल पर और फोकानिया लेवल पे एक बहाली निकाली गई है। उसके बाद मुझे काफ़ी मैसेज आया कि मोहम्मद भाई बताइए इसका फॉर्म किस तरीके से भरना है और किस तरीके से भेजना है, क्योंकि इसमें सैलरी जो मिल रही है 30,000 सैलरी मिल रही है, अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरना। तो कैसे फॉर्म भरना है और किस तरीके से आपको भेजना है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि जो बहाली निकाली गई है, मदरसा अशरफुल उलूम ठाकुर चक गिरिडीह से एक बहाली निकाली गई है, यानी कि अलग अलग पदों के लिए बहाली निकाली गई है। मदरसे का जो नेम है मदरसा अशरफुल उलूम ठाकुर चक। ये तो बात को आपको समझ में आ गई। अब जो ये है कि किस तरीके से सैलरी मिलेगी, तो देखिए, अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं और अगर आपने फाजिल पास है तो फाजिल पास वाले का जो सैलरी रखी गई है 9,000 से लेके 35,000 के बीच में, यानी कि इंटरव्यू लिया जाएगा। पहले आगे आपका इंटरव्यू के बाद आपको सैलरी आपकी ठीक की जाएगी। जैसे अगर आपने इंटरव्यू सही तरीके से दिया तो आपको लगभग 30,000 सैलरी मिलेगी। 9,000 से स्टार्टिंग है और 9,000 से लेकर 35,000 तक लास्ट है, यानी कि 35 तक भी आपको मिल सकती है। अगर आप बिहार मदरसा के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप झारखंड मदरसा के स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप यूपी मदरसा के स्टूडेंट हैं और आपने आलिम पास कर लिया है, तो आलिम पास वाले को 6,000 से लेके 20,000 के बीच में मिलेगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से आपको पैसा मिलने वाला है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, तो इसका आपको फॉर्म ज़रूर भरना। जितने भी मदरसा के स्टूडेंट हैं जो मदरसा बिहार मदरसा की बहाली के लिए वेट कर रहे हैं, वो सभी को ज़रूर फॉर्म भरना है। क्योंकि जब तक आप फॉर्म नहीं भरिएगा आपको किस तरीके आपको वैकेंसी का फ़ायदा कैसे मिलेगा। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी आ चुकी है, बट आप फॉर्म भरना नहीं चाहिएगा। तो आप किस तरीके से असातिज़ा बनिएगा, किस तरीके से आप शिक्षक बनिएगा। आपको जो भी वैकेंसी आती है, बिहार में आए, यूपी में आए, झारखंड में आए मदरसे में, आपको उसका फॉर्म ज़रूर भरना है। क्योंकि अगर आप फॉर्म नहीं भरिएगा तो आप शिक्षक नहीं बन पाइएगा। उसके बाद अगर आप मौलवी कर लिया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मौलवी वाले को देख सकते हैं जो सैलरी मिलेगी 20,000 मिलने वाली है, 5,000 से लेके 20,000 के बीच में। क्योंकि मैंने कल आपको पूरा डिटेल बता दिया था, बट आज जो मैं आपको पूरा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको इसका फॉर्म भरना है और किस तरीके से आपको भेजना है, ये बहाली किस तरीके से आपको मिलने वाली है। अगर आप हाफिज है, सिर्फ और सिर्फ हाफिज है, यानी कि अगर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ कुरान शरीफ आपने हिफ्ज कर लिया, तो आपको भी 4,000 से लेके 8,000 के बीच में सैलरी मिलने वाली है। अगर आप इंटर ट्रेंड, यानी कि अगर आप इंटर पास हैं और आपने 2 साल या फिर 1 साल अगर आप किसी भी स्कूल में किसी भी मदारिस में अगर आपने पढ़ाया है, आपके पास ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट है, तो आपको 6,000 से लेके 20,000 तक की सैलरी मिलेगी। अगर आप मैट्रिक पास है, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास है, बट आपने किसी मदारिस में या फिर किसी स्कूल में शिक्षक का काम किया है, वहां पे बच्चों को पढ़ाया, तो आपको भी 6,000 से लेके 20,000 के बीच में मिलेगी। अब जो यहाँ पे बात यह है कि क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन में आपको बता दिया हूँ कि फाजिल के लिए भी बहाली निकाली गई है, आलिम के लिए भी बहाली निकाली गई है, मौलवी के लिए भी बहाली निकाली गई है, हाफिज के लिए भी बहाली निकाली गई है, इंटर के लिए भी बहाली निकाली गई है, मैट्रिक के लिए भी बहाली निकाली गई है। यानी कि किसी भी बोर्ड से अगर आपने ये सारे कोर्स किए हैं, ये सारी डिग्री आपके पास है, तो आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म जो स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म का देख सकते हैं, फॉर्म का जो लास्ट डेट रखा गया यानी कि 20 तारीख दूसरा महीना 2024
तक लास्ट डेट है। तो इसलिए अभी तक अगर आपने फॉर्म को नहीं भरा है तो आप कल जरूर फॉर्म भरें, परसों जरूर भरें, यानी कि 2-3 दिन के अंदर में आप फॉर्म जरूर भर लें, क्योंकि लास्ट डेट देख सकते हैं 20/2/2024। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू देख सकते हैं 25 तारीख 2रा महीना 2024 को आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू आपका कहां पे होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं SSK B+2 हाई स्कूल डिमरी, यहाँ पे देख सकते हैं गिरिडीह में एक स्कूल है जो +2 स्कूल है, वहीं पे आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे टाइमिंग भी देख सकते हैं 10:30 बजे से शुरू हो जाएगी। तो आपको गिरिडीह पहुंचना, अगर आप बिहार के हैं या फिर यूपी के हैं तो आप गिरिडीह आसानी के साथ पहुंच सकते हैं टाइम से। पहले आपको फॉर्म भरना, फॉर्म जब भर लीजिएगा तो आपको खुद फोन आएगा कि आप सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे आ जाइए। अगर आप फॉर्म भरा, फॉर्म अगर आपका सही तरीके से वहां जब चेक किया जाएगा तो वहां पे सही तरीके से अगर आप नहीं होगा तो आपको फिर इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। पहले आपको फॉर्म भरना, फॉर्म अगर आप भर लीजिएगा तो मदरसे वाले, स्कूल वाले आपको कॉल करेंगे कि आप इस वक्त यहाँ पे आ जाइए, आपको वहां पे जाना है, आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो बताया, इंटरव्यू में आपको 80 नंबर का आपसे तहरीरी एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि रिटन लिखने वाला एग्जाम लिया जाएगा। आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको आपको लिखना होगा। उसके बाद 20 नंबर का आपका होगा तकरीरी, यानी कि कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो आपको ओरल यानी कि जवाब फेस टू फेस देना। ये तो बात हो गई। अब जो बात ये है कि आपको किस तरीके से ये वाला वैकेंसी का लाभ उठाना है, किस तरीके से आपको पोस्ट करना है, क्योंकि इसमें बताया ये गया है कि आपको पिन कोड के जरिए जो आपका पोस्ट ऑफिस है वहां पे जाकर आपको एप्लीकेशन लगा देना है। देखिए, एप्लीकेशन आपको लगाने के लिए अगर मैं बात करूं तो अगर आप फाजिल पास हैं तो आपको फाजिल की आपको सर्टिफिकेट को आपको फोटोकॉपी करा लेना। फोटोकॉपी कराने के बाद उसके बाद आपको आधार कार्ड ले लेना, आधार कार्ड की फोटोकॉपी करा लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर लिखना। किस तरीके से आपको पर्चा, तो A4 साइज का जो पेपर आता है, पेपर आपको ले लेना। पेपर लेने के बाद इस तरीके का जो पेपर आता है, पेपर लेने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना यहाँ पे एप्लीकेशन एक लिख देना है कि मैं ये पास हूँ, मैं यहाँ से डिग्रियां लिया हूँ, मैं आपके यहाँ जॉब करना चाहता हूँ। इस तरीके से आगे थोड़ा सा आपको एप्लीकेशन लिख देना है, खत लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख देना है और उसके बाद अपने यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद आपको फाजिल की सर्टिफिकेट लगा देना। लगाने के बाद आपको एड्रेस भी लिखना, पूरा अपना एड्रेस लिखना है नीचे में, और उसके बाद ये एड्रेस लिखना। कौन एड्रेस लिखना, तो यहाँ पे देखिए मदरसा अशरफुल उलूम ठाकुर चक, ये एड्रेस लिखना है। पोस्ट गिलागी, इसके बाद देख सकते हैं। उसके बाद आपको असरी बाजार, यहाँ पे देख सकते डिस्ट्रिक्ट जो है गिरिडीह। उसके बाद पिन कोड जो है 8251। इसके बाद आपको यहाँ पे 62 जो है 67, वो आपको यहाँ पे पिन कोड को लिख देना है। क्योंकि मैं पूरा वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर आपको ये वाला समझ में नहीं आ रहा तो वहां से भी आप उतार सकते हैं। तो उस तरीके से लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले पोस्ट ऑफिस पे आपको पोस्ट कर देना है। नंबर यहाँ पे देख सकते हैं 825167 पे जो है, इस पे आपको पोस्ट लगा देना। पोस्ट लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको वेट करना। जब वहां से डेट आएगा, आपको वहां से कॉल आएगा, आपको अपना नंबर जरूर लिखना, वैलिड नंबर लिखना। नंबर लिखने के बाद आपको वहां पे पोस्ट ऑफिस, जैसे अगर आप मुजफ्फरपुर के हैं या फिर अगर आप चंपारण जिला के हैं या फिर अगर आप गया जिला के हैं, तो वहां पे पोस्ट ऑफिस में जाना। उसके बाद उनको बताना है कि मुझे इस वाले पिन कोड पे ये सारा डॉक्यूमेंट्स लगाना। तो आप आसानी के साथ डॉक्यूमेंट्स को लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं है, आपको सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगा देना, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाना। उसके बाद आपको एप्लीकेशन लिखकर आपको एड्रेस वगैरह फोन नंबर लिख के वहां पे लगा देना। उसके बाद आपको कुछ दिनों के अंदर में, क्योंकि मैं काफी बच्चों को 2-3 बच्चों को मैं उनको भरवा भी चुका हूँ फोन, जो आलिम किए हुए यानी कि मदरसा दारुल उलूम नदवा से जो पढ़े हुए हैं या फिर मुजाहिरुल उलूम से पढ़े, वो सारे बच्चों को मैंने बता दिया हूँ। तो वो सारे बच्चे ने भर दिया फॉर्म। वो सारे बच्चे अब वो आप पोस्ट ऑफिस पे जाकर वो लगाएंगे। तो आप भी इस तरीके से आसानी के साथ लगा सकते हैं। A4 साइज वाला लेना है आपको, ई लेना है, एक पेज ले लेना A4 साइज वाला। उसमें आपको ऊपर में एप्लीकेशन लिख देना, आपको अपना पूरा बता देना कि मैं यहाँ से पढ़ाई किया हूँ, हमारे पास ये डिग्री है। उसके बाद आपको क्या करना, आधार कार्ड। उसके बाद आपको फाजिल या फिर आलिम किया तो आलिम की सर्टिफिकेट, अगर आपने मौलवी किया तो मौलवी की सर्टिफिकेट लगाने के बाद आपको अपना पता लिख देना। उसके बाद ये पता लिखने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस में दे देना। आसानी के साथ 2 से 4 दिनों के अंदर में ये वाले पिन कोड पे चला जाएगा। वहां से मदरसा वाले वो रिसीव कर लेंगे, क्योंकि वो मदरसा वाले को मिल जाएगा। क्योंकि जैसे देखिए, अगर आपका कोई कोरियर आता है तो क्या होता है कि जो भी पोस्ट ऑफिस
पोस्टमैन होते हैं वो आपको घर ला के दे देते हैं। तो वैसे ही अगर आपने ये सेंड कीजिएगा तो वहाँ के जो पोस्टमैन होंगे गिरिडीह के, वो जाकर ये मदारिस में पहुंचा देंगे कि इस तरीके से आपका लिफाफा आया, कहीं से आपका आया। तो वो जब खोल के आपको देखेंगे तो आपको फिर फौरन कॉल करेंगे। फौरन जब कॉल करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह को वेरीफाई किया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाएगा। सबसे बड़ी जो बात यह है कि इसमें आपको सैलरी काफी अच्छी दी जा रही है, क्योंकि कोई भी मौलवी, यानी कि मौलवी क्या होता है, इंटर लेवल पे कहीं भी आपको 20,000 जॉब नहीं, 20,000 सैलरी नहीं मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ ये मदारिस जो है, जो मदारिस आपको 20,000 तक दे रहा, सिर्फ और सिर्फ मौलवी वाले को। अगर आप फाजिल पास है, यानी कि MA पास है, फाजिल बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन को, अगर आपने आलिम के बाद फाजिल कोर्स कर लिया तो आपको 30 से 35,000 तक मिलने वाला है। ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ ये मदारिस दे रहा। तो ये मदारिस का जो फॉर्म निकाला गया, इसका आप जरूर लाभ उठाएं। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो पूरी की पूरी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट्स करके। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि उम्र की लिमिट जो रखी गई जनरल वाले के लिए 18 साल, कम से कम 18 साल होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 साल। यानी कि अगर आपने मौलवी किए हुए, मौलवी में अगर आप 17 साल की उम्र में कर लिया तो आप एलिजिबल नहीं, आप फॉर्म नहीं भर सकते। कम से कम आपका 18 साल होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 साल। अगर आप और भी कैटेगरी से आते हैं तो उनके लिए 2 साल का छूट, यानी कि 42 साल का तक का दिया हुआ, 2 साल का उन्हें छूट मिला। तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि मुझे काफी मैसेज आ रहा था कि मोहम्मद भाई एक वीडियो बनाइए जो बताइए किस तरीके से हमें ये पोस्ट ऑफिस में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स को भेजना। तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूं कि इस तरीके से आसानी के साथ आपको पोस्ट ऑफिस जाइए और पोस्ट ऑफिस जाने के बाद वहां पे पोस्टमैन को बताइए कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स लगाना है, इस वाले पता पे लगाना। मैं आपको पता भी बता दिया हूं, बगल में मैं स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा, यहां से भी आप देख सकते हैं जो पता है उस पता पे पिन कोड के जरिए आप वहां पे आसानी के साथ लगा सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके वीडियो को दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।